अच्छा जी, चलें। वेलकम बैक इन दिस लेसन। अब इस लेसन में बेसिकली मुझे थोड़ा सा क्लीन अप करना है। लास्ट क्लास में हमने इस पूरे टावर को कंप्लीट किया था और इसके जो ऊपर डिटेल्स थी वो हमने कंप्लीट की थी फ्रॉम बेस टू टॉप। ठीक है, ऑब्वियसली इसका ये बेस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना भी रहता है। फॉर नाउ इसके साथ ज़्यादा हम टेम्परिंग नहीं करते। जो चीज़ मुझे अभी करनी है वो ये है कि आउटलाइनर के अंदर आ जाए। अब यूजुअली इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इसको भी क्लीन अप रखें। आउटलाइनर के अंदर फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपकी साफ सुथरी और स्ट्रक्चरल मैनर में होना एब्सोल्युटली लाजमी है, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग विद लार्ज प्रोजेक्ट्स, लार्ज फाइल साइज, तो आपको काम करना बड़ा आसान हो जाता है। इस वक्त अगर आए तो मैं किसी हद तक हम फोल्डरिंग और ग्रुपिंग करते आए, लेकिन फिर भी आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसे रैंडमली पड़ी हुई हैं। ठीक, तो व्हाट वी डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम बैक हियर। अब एक पिलर का बैकअप था, हमने ये पता नहीं क्या बनाया था, ये अलग चीज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से फिर एक ये चीज बनी थी, इसको अगर मैं अप एरो प्रेस करूं तो ये पूरा ग्रुप था, एफ प्रेस कर दिया, ये अंडर फ्लावर एक चीज हमारे पास बनी हुई। इसको भी उठा के मैं जो है डबल स्पेस करके अंडरस्कोर BSC के बैकअप नाम दे दूंगा फॉर वट एवर पर्पस। ठीक है, ये भी अलग हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज पड़ी है, आई डोंट नो ये क्या चीज थी। ये भी एक कर्व पड़ा है। ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो डिलीट कर दो। ठीक है, अगर आपको रखना है फॉर वट एवर पर्पज है, जैसे मैं सीन में रखा हुआ है, तो मैं भी इस चीज को फ्लावर अंडरस्कोर बैकअप करके नाम दे दूंगा, ताकि ये मेरे पास मुझे पता हो क्या ये चीज बैकअप के तौर पे पड़ी हुई है। इसी तरीके से ये चीजें पड़ी है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज के मैं इनको भी जरा सा हिस्ट्री डिलीट कर देंगे हम पहला तो, फिर इनको उठा के करीब लेकर आ गए और थोड़ा इधर ला के रख दिया हमने, और F प्रेस किया चैनल बॉक्स के अंदर। जब चैनल बॉक्स में F प्रेस करोगे तो ये सारे कर्व्स क्या आपके ऊपर फ्रेम करके दे देगा। इसको भी उठा के कंट्रोल G कर दिया। ठीक है, और इस ग्रुप को भी नाम दे दिया ARCH आर्च, ANG एंगल्स, CURV कर्व, BSC के बैकअप। ठीक है, तो अब इससे ये होगा कि आर्च एंगल कर्व्स के जो थे बैकअप्स थे, इनका पिवट पॉइंट भी हम सेंटर पे डाल देंगे, ये सब ग्रुप कर दिया। तो ये बैकअप बैकअप करके जितनी भी कहानियां है ना, हमने इन सबको उठा के बैकअप करके डाल दिया था। ये एक पॉलीक्यूब आ गया था। इफ आई जूम इन, आई डोंट नो ये हमने किस पर्पस के लिए बनाया था, लेकिन लेट इट बी आल्सो हियर। ठीक है, और ये आर्च क्यूब BSC के बैकअप हो गया, ये भी एक अलग चीज हो गई। तो ये वो चीजें जो मुझे सीन में फिलहाल बैकअप के तौर पर रखनी है, या मैं इनको यहाँ से डिलीट करके एसेट्स के अंदर भी डाल के रख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके एसेट्स का एक अलग फोल्डर बना के उसके अंदर भी हम इसको रख सकते हैं, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर मैं इंपोर्ट कर दूँ। लेकिन बिकॉज इस एक ही सीन बना रहे हैं तो समटाइम मुझे आसान रहती है कि चीजें मेरे सामने यहीं की यहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन इस चीज के ऊपर। तो सीधे ये बहुत सारी लंबी फाइलिंग है, इनको हमें देखना है कि यार ये कौन से ग्रुप को हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये मेन ग्रुप आ गया, इसके अंदर एक ही पिलर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम बोल देंगे मेन PI पिलर GROUP ग्रुप _1। ठीक है, मेन पिलर ग्रुप 1 आ गया हमारे पास। इसका पिवट पॉइंट सेंटर पे होना लाजमी है, जिसमें मेन पिलर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस पिलर के अंदर पिलर बैकअप हटा देंगे, ये पिलर का बेस आ गया। ओके, और अब जो है बेसिकली में F प्रेस कर देते हैं, ये पिलर का बेस आ गया, और शिफ्ट क्लिक किया मैंने पैनल को, अप एरो प्रेस किया, अप एरो प्रेस किया तो ये पूरा पैनल का ग्रुप सेलेक्ट हो गया। F प्रेस किया तो ये पिलर बेस हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इफ यू हैव नोटेड कि ये हमारे पास एक ग्रुप बेस अलग बना हुआ है, ये वाला, ये फ्लावर बेस अलग बना। आई डोंट नो व्हाई ये बेस क्यों नहीं बना। पैनल फ्लावर, फ्लावर ग्रुप। ठीक है, और ये चीज जो थी ना हमारे पास पैनल, जो आई थिंक ये वाला बेस था। ठीक है, ये तीनों चीजें जो थी हमारे पास, इसके अंदर भी यही चीजें हैं। पिलर पैनल, ठीक है, पिलर पैनल 1 आ गया, अंडर पिलर फ्लावर, अंडर पिलर फ्लावर, और ये पिलर बेस। तो इन तीनों को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल G कर दिया। कंट्रोल G करने के बाद इस भाई को जो हम नाम दे देंगे वो भी वही देंगे कि भाई पिलर PANEL पैनल, FLOW फ्लावर बेस 2 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास फिलर पैनल फ्लावर बेस 2 आ गया। अब ये बेस गया कहाँ, ये एक्चुअली ग्रुप बन गया था ऊपर, तो इसको एक साथ रखने की जगह पे कहाँ बन गया। ठीक है, इसको अगर मैं F प्रेस कर दूं तो ये नीचे बन गया। तो यू कैन स्प्लिट योर आउटलाइनर इनटू। ठीक है, बिल्कुल नीचे आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, इसको उठाया मैंने, स्प्लिट कर दिया, तो ये दो चीजें मेरे पास बनकर आ गई। ठीक है, एक फिलर पैनल बेस यहाँ पर आ गया, इसी को मैं उठा के अगर नीचे पे भी F प्रेस करूं या मैं नीचे आ जाऊं तो ये इधर आ। ठीक है, दोनों जिको में नजर आ रहा है।
फिर इसको मैं ऊपर कर दूंगा, ये पिलर पैनल 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठाया, मिडल माउस किया, इसको यहाँ पे रख दिया, ताकि एक्चुअली तीनों एक साथ हमारे पास एक ही जगह पे आ गया। ठीक है, समझ में आई कहानी। बेसिकली मैंने क्या किया कि पहले तो अपने आउटलाइनर को दो हिस्सों में तोड़ा, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद जो नीचे लिस्ट में चीज पड़ी थी ना, उसको उठा के मैं ऊपर ले गया। स्प्लिट करने का ये कि आपको दो नजर आ रहे हैं, नीचे वाला भी नजर आ रहा है और दूसरे को स्क्रॉल करके आप ऊपर भी आ रहा है, तो आपको दो व्यूज मिल जाते हैं एक ही पैनल के, और आप अब उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अंडर फ्लावर बैकअप, ये तो कुछ अलग ही बैकअप हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये टोरस बनकर आ गया। ये वो टोरस हैं जो हमने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, इनको जो नेमिंग है, मैं क्या करता हूँ कि इन सबको किया सेलेक्ट, नेम पर आ गया, और मैं TORUS टोरस फ्लावर आर्च बेस, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारे पास एक नाम इसका बन गया। अब माया में एक तरीका है कि आप इन सबको जो है रीनेम कर सकते हो। सॉरी, कंट्रोल सी, ये आपके पास 2 हो जाएगा। इसको उठाया, कंट्रोल V, इसको आप 3 कर दो। ठीक है, इसको उठाया, इसको आप 4 कर दो। तो बहरहाल इसको भी हमने नेमिंग करनी। अब एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हम इनको समटाइम्स अटैच भी कर देते हैं, समटाइम्स ग्रुप कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बेसिकली वांट टू डू। मैंने इनको फिलहाल सबको सेलेक्ट किया। ठीक है, ये आर्च बेस आप सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल G करके ग्रुप कर दिया, और इसको भी हमने नेमिंग वही आर्च बेस कर दिया, बेस GROUP। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके अल्लाह भला करे बाकी चीजों के ऊपर। ये जो सिलेंडर था, ये कहाँ का सिलेंडर है? उप्स, ऊपर वाला। ठीक है, अब इनमें भी अगर आप नेमिंग करते चलते, ये सारे एक साथ हो चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने नेम नहीं किया तो देखो बहुत गड़बड़ होगी। तो हम क्या कर देंगे, डोम फ्लावर पेटल _1, कंट्रोल A कंट्रोल C। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किया, 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 कॉपी पेस्ट करते चले गए, तो माया क्या करेगा, एटलीस्ट रीनेम थोड़ा सा उनको खुद ही कर देगा। ठीक है, मैंने सबको 1 1 लिख रहा हूँ, लेकिन माया जो है उसको खुद ही, माया खुद ही उनको नंबर दे रहा। ठीक है, मेकिंग श्योर कि ये उसी के ही हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, डबल क्लिक किया, पेस्ट, 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 डबल क्लिक किया, पेस्ट। ठीक है, और ये पेटल, इसको हम नाम दे देते हैं _BAC बेस। ये बेस बन गया। ठीक है, और इस फनो खान को हम क्या कहा जाता है, डोम त्रिशूल कुछ कर लो नाम। ठीक है, तो ये वो चीज बन गई। इसका कर्व अगर आप उठाओ तो ये इसका कर्व आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका कर्व आ गया। इसको भी हम नाम दे देते हैं डोम TRISHO त्रिशूल BACK बैकअप। डन, चलें। तो अब ये डोम त्रिशूल आ गया, और ये जो डोम के बेस थे ये भी आ गया, और इसके पेटल्स आ गए। ये सब उठाए, कंट्रोल G किया, डबल क्लिक किया, इसको नाम दे दिया पेटल _GROUP ग्रुप। ठीक है, तो ये सब एक ही ग्रुप के अंदर आ गया, सेंटर पिवट कर दिया इसके अंदर। इसी में मैं त्रिशूल भी फेंक देता हूँ, तो मेरा त्रिशूल किधर गया, त्रिशूल, ये रहा डोम त्रिशूल ना, ये डोम त्रिशूल फॉरवर्ड प्लेस के अंदर आ गया। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। डोम सेलेक्ट किया, इसको नाम दे दिया मैंने डोम, बल्कि इसको नाम दे दिया PILL या पिलर डोम। ठीक, इसी तरीके से फिर नीचे वाले बेस पर आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास PI पिलर डोम बेस। डन। सो इसी तरह से दूसरा आ गया PI पिलर डोम सिलेंडर बेस कर दिया। ठीक है, नेमिंग लाजमी है, तो ये आ जाएगा PI पिलर डोम अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसकी अम्ब्रेला निकली हुई होगी। इसी तरीके से इन चाचा जान का भी नाम हमने नहीं दिए हुए थे सब चीजों के। ठीक है, F प्रेस किया, तो इनके नाम जो थे वो हमें देना है लाजमी। तो न यहाँ पर आगे नेम में हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इधर ही डबल क्लिक करते हुए PI पिलर AR आर्च क्यूब 1, कंट्रोल C एंटर। ठीक है, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V,
कंट्रोल वी। तो मैंने 1 करके कॉपी किया था, जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तभी 1 हो रहा है, अनपेस्ट कर रहा हूँ तो माया जो है खुद इसको रीनेम कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमारे पास जबरदस्त बन जाएगी। ये हमारे पास इसका बेस अलग ही हो गया। अच्छा, ये बेस का भी बैकअप आ गया, ये पिलर आर्चेज आ गए, और इसी के अंदर कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं, पी आई पिलर डोम आर्च। ठीक है, और फिर ये वाली चीज आ गई पिलर फ्लावर। ठीक है, और फिर पिलर कॉलम, ये चीजें। ठीक है, और फिर क्या चीज रही, ये देखो सिलेंड्रिकल नेम पता नहीं चल रहा है। तो इन सबको भी उठाया मैंने, और पिलर आर्च जो डोम था इसके अंदर मिडिल माउस से ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ये पूरा बेस हमारा सेलेक्ट हो गया सवाए इन पिलर्स के। ठीक है, इसको भले आप नीचे कर दो। तो ये जो पिलर थे ये किधर गए, एफ, ये रहा पिलर। अच्छा, ये वो रहा सिलेंड्रिकल डोम बेस, कर दिया इसको नाम। ये पिलर आपका वो रहा। ठीक है, तो पी आई पिलर ए आर सी एच आर्च डोम पी आई डबल ए आर पिलर। ठीक है, आर्च डोम पिलर कर दिया नाम, डबल क्लिक किया, अंडरस्कोर किया, 1 किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंटर। फिर दूसरे पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी डबल क्लिक, कंट्रोल वी डबल क्लिक, कंट्रोल वी डबल क्लिक, कंट्रोल वी डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया, डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, एंटर। तो ये आपके 8 पिलर्स हमारे पास ये आ गए। यही सेलेक्ट किया, और मैं अगेन अब इसको अलग करके रख दूंगा। पिलर डोम आर्च हमारे पास ये ग्रुप था, ये 8 के 8 बेस सेलेक्ट किए, मिडल माउस से ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया इस वाले ग्रुप के ऊपर यहाँ पर आके। अब जब इसको सेलेक्ट करोगे तो सब चीजें हमारे पास आ गई। इसको सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, तो ये सिलेंडर आ गए, और यही उसके टोरस आ गए। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट किया और पिलर आर्च के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया। तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे, उप्स, कहाँ ड्रॉप कर दिया मेरे भाई, उप्स 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 उप्स। ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, इसको मुझे मिडल माउस से उठाना है, इस वाले के अंदर आके ड्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे जब इस पे ड्रॉप करेंगे तो अब ये पूरे पिलर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये अब आपके पूरा पिलर ग्रुप बनना शुरू हो गया। इसके बाद फिर हमने डोम पेटल का ग्रुप उठाया था, तो ये डोम पेटल हमारे पास ग्रुप बन जाएगा ऊपर वाला। इसी तरह से टावर टावर। तो बेसिकली मुझे ये सारा ग्रुप्स फॉर्म के अंदर ला के रखना है। ठीक है, और फिर मैं इवेंचुअली योगा की एक पूरी हायरार्की बनी हुई होगी, और मैं इसको बड़े आराम से उठा के चला सकता हूँ। तो ये पिलर आर्च ये क्यों रह गया, ये रह गया एक, शायद इसको उठाया और मैंने डाउन आर्च के अंदर फेंक दिया। ठीक है, मेकिंग श्योर के सारे भाईजान हमारे सेलेक्टेड हो। ये वाला जो बेस था इसको भी उठाया, एफ किया, ये डोम बेस आ गया, ये डोम बेस के फ्लावर्स आ गए। ठीक है, और डोम बेस, ये पिलर का बेस कौन सा था, ओ ये वाला बेस। ठीक है, पिलर 1 बेस, CYLINDR सिलेंडर। ठीक है, ग्राउंड बेस तो अलग ही था, ये वाला उठाया मैंने, ये बेस पहले उठाया। ओके, बैकअप को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये मेन पिलर आ गया, डोम का बेस आ गया। पी टोरस क्या चीज थी, एफ, ये क्यों रह गया, अरे यार देखो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नाम नहीं होता तो पता नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ पर है। इसको भी उठाया और मैंने इस डोम वाले आर्च के अंदर फेंक दिया। ये सिलेंडर कौन सा था, ये हमारे पास इसकी कोई रिंग थी। ठीक है, हाँ, आर्च बॉर्डर, BORDER बॉर्डर कर देते हैं, डोम BOARDR बॉर्डर कर देते हैं इसको। ठीक है, नेम होगा तो एक्चुअली हमें पहचानने में आसानी होती है। ठीक है, तो इन सबको मैंने किया सेलेक्ट, डोम बेस, पिलर, सिलेंड्रिकल, और इस तरह से बाकी चीजें। अब यहाँ पे पी क्यूब और ग्रुप नोड नजर आ रही है। ठीक है, ये शेप नोड कहलाती है। इसको बल्कि थोड़ा सा मैं वापस बंद कर देते हैं, अभी भी थोड़ा, अब देखो थोड़ा सा सीधा हो गया है, ज्यादा इसमें लंबी लाइन नहीं है। ठीक है, ये बैकअप हो गया। अब मैं बैकअप उठाया, बैकअप उठाया, बैकअप उठाया, बैकअप उठाया, और कहाँ पे लफ्ज मुझे बैकअप नजर आ रहा है, ये बैकअप उठाया, और बैकअप का लफ्ज मनूस कहाँ नजर आ रहा है मुझे, कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे बैकअप्स आपके ये सेलेक्ट हो गए, इन सबको कंट्रोल जी किया,
और BSC के बैकअप डिलीट इन एंड, ठीक है। तो इसका मतलब जितना मेरे पास बैकअप का कचरा जो बाद में मुझे नहीं चाहिए होगा, मैं डिलीट इसमें ग्रुप में फेंकता जाऊंगा, आखिर में ग्रुप सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, सब चीजें डिलीट हो जाएंगी, तो एक्स्ट्रा कचरा सारा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका कर्व। अब देखो ये कर्व आ गया, ये पैनल बॉक्स आ गया, ठीक है। इफ आई सेलेक्ट तो यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एम्प्टी ग्रुप नोड्स बनी हुई है, ठीक है। ये जो नोड है देखो, इस पे ये 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये कहलाती है शेप नोड, ये शेप को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। पिलर डोम बेस, इफ आई कम हियर तो ये शेप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर ये बल्कि पूरा ग्रुप बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसको उठाया, अब अगर इसको अनग्रुप करना है तो इन सबको उठाया, मिडिल माउस से ड्रैग करके ऊपर उठा के फेंक दिया। अब जब फेंका तो ऑटोमेटिकली पिलर ग्रुप था वो ये चीज बन गई, ठीक है। पिलर 1 फुल, तो ये फुल पिलर आ गया, मुझे एक्चुअली सब इसके अंदर ही फेंक के डालने थे। बहरहाल तो ये शेप नोट्स कहलाती है, ये जो थी ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा हिस्ट्री की नोट्स कहलाती है। इसको फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। व्हाट वी डू इज हम सब टाइप सबको सेलेक्ट करते हैं जहां जहां हमने हरकत की और हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर हिस्ट्री डिलीट करने से नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो एम्प्टी नोड्स हैं ये अब किसी काम की नहीं है, इनको आप सेलेक्ट करो, ठीक है, एंड हिट डिलीट, ये एक्स्ट्रा डिलीट हो गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नोड बन जाती हैं जब आप कोई शेप बनाते हो, फिर उस शेप को जब आप कहीं और ग्रुप करते हो तो एक्स्ट्रा नोड रह जाती है, फिर वो समटाइम्स हिस्ट्री से डिलीट होती है, समटाइम्स हम उसको वैसे हटा देते हैं। ये मेरे पास मेन पिलर 1 आ गया, उसके अंदर पिलर बेस आ गया, ठीक है। उसके अंदर डोम, डोम का बेस, डोम पिलर, ये वाले सिलेंडर अपर, ये सिलेंडर, ये बेस, ये पिलर डोम और पिलर डोम बेस, ये सारी फनकारी इधर आ गई। और फिर मैं पिलर डोम का आर्च को उठाऊं, ये सारा ऊपर का हिस्सा मेरे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके जो फन्नू खान फूल थे, फ्लावर पेटल ग्रुप्स, ये भी सेलेक्ट किया। इन सबको सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जी एक और प्रेस कर दिया और डोम आर्च अंडरस्कोर GROUP ग्रुप, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा डोम ग्रुप उसको सेंटर पिवट कर दिया, ये देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग हो। अब कल को मुझे जब इसको डुप्लीकेट करना है, मैं चाह इसके जो बाकी उसके ऊपर ताजमहल के जैसे ये वाले हैं, तो मुझे सिर्फ ये वाला ग्रुप उठाना होगा, इसमें सब चीजें ऑलरेडी हमने डाल दी, ठीक है। तो इसीलिए ग्रुपिंग आसान हो जाती है, काम करना जरा आसान होता है। प्लस इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम तो दे विल लव इट अगर आपके बाकी टीम मेंबर्स को पूरा स्ट्रक्चर एक ग्रुप फॉर्म में और ऑर्गेनाइज फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्रुप बेस आ गया। अब बाकी टावर, आर्चेस, फ्लावर बेस, ये चीजें मैं उठाऊंगा, इन सबको उठा के मेन पिलर के अंदर हमने मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और बेस सिलेंडर जो था, उप्स, ठीक है। अब यू कैन सी दिस, थोड़ा सा मेरा माया हैवी चल रहा है, मे भी बताइए कि सेगमेंट्स ज्यादा हो गए शायद, ठीक है। पिलर बेस उठाया, इस पिलर को भी उठा के मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया। सो नाउ इफ आई कम बैक हियर, यू सी दिस कि मेरे पास जो है डिलीट वाला ग्रुप आ गया, मेन पिलर ग्रुप आ गया, जिसके अंदर मैंने सब चीजें डाल, ओके। बैकअप के अंदर अलग से बैकअप, ये सब कचरा इसमें पड़ा है और ये ग्रुप आ गया। बाकी पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2, ये एक्स्ट्रा कैमरास हमारे पास बन चुके हैं फॉर वट एवर पर्पज, ये एक्चुअली होने नहीं चाहिए, पर आप चाहो तो उसको भी डिलीट कर सकते हो, एक्चुअली डिलीट डिलीट डिलीट। आई एम ऑलरेडी यूजिंग पर्सपेक्टिव कैमरा, तो ये ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कैमरा कभी कभी किसी शॉर्टकट की वजह से बन जाता है, ठीक है। ग्राउंड बेस हमारे पास बेस बना हुआ है। तो अब मेरे पास आउटलाइनर मेरा बड़ा फजीलत से कचरा साफ हो गया। तो डू दिस स्टेप, मेक श्योर के या तो हम समटाइम्स काम करते हुए इसको करते चलते हैं, कभी कभी फिर हम क्या होता है कि काम करते हुए इसको सही से अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो फिर बाद में इसको फाइनली चेकअप करके क्लीन कर लेते हैं। तो इससे होता है कि आपका स्ट्रक्चर पूरा जो है बड़ा अच्छी तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेसन में अब मुझे इसको नीचे बेस को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद मैं जो है इसको डुप्लीकेट करेंगे और फिर सेंटर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सी यू अराउंड।